हुण तस्वीर की है, गुरु साहब कहते भी कहण दे भांडे हुण तां साडे घरां च नहीं रहे, साडे दादियां बाबियां वेलियां दे ओह भांडे अजे भी लोकां ने वैसे टामे टामे घरां विच ओह यादगार दे तौर ते संभाले ने, वरना नवे युग ने तां उदां चुक के वेच दिते भी कौन इन्हां नूं मांजेगा, कौन धोवेगा, क्योंकि उन्हां नूं मांजण धोण वास्ते भी उचेचे तौर ते मेहनत करनी पैंदी सी। ये नहीं भी माड़ा जिहा इधरों कोई बर्तन धोण वाला साबन लिया, माड़ा जिहा फेरिया, पानी हेठां करो ते बस वो साफ हो गया। अज वर्गी गल नहीं सी। यही कारण भी नवे युग दे नवी जनरेशन ने कहा भी वो कित्थे सामभदे फिरांगे, लाओ धो ना कोई उन्हां च खांदा सी ना, फिर वो लोकां कहा भी इन्हां नूं वेच दिओ। उस भांडे दी एक खासियत ये सी बई ओनूं तुसीं धो बना के रखो ना, ते कोई आके बाहर ओहदे च फिर धुपे भांडे विच ही हाथ मार देवे जां कपड़ा फेर देवे साफ बर्तन विच, ओहदा सुभाਅ सी कहण दे भांडे दा भी वो कालख छड्डदा रहिंदा है। तुसीं धो के रखो, फिर हाथ फेरो ने, फिर कालख छड्डनी, फिर धो, क्योंकि ओहदा सुभाਅ है वो धात ही इदां दी दा वो बर्तन बनिया होया है भी ओहने कालख छड्डनी छड्डनी है। पर वेखण नूं सोने वर्गी ओहदी चमक दमक है। गुरु साहब कहते भी भाई सज्जन तेरी सरां तेरा ये धर्म का कर्म वेखण नूं बड़ा चमक दमक वाला, लोकां नूं बड़ा प्रभावित करता है भी बड़ा धर्मी है, पर इस चमक दमक दे हेठ जिहड़ा लोकां नूं लुटना, मारना, कतल करना, ये तेरी सारी तस्वीर कहंदे भांडे वांगू आके खत्म हो जाती है। वेखण नूं भी बड़ा चमकदा है, वेखण नूं तेरा कर्म भी बड़ा चमकदा है, पर ओहदे च हाथ लाइए ते हाथ काला हो जाता है। जिहड़ा तेरी सरां विच रात कट जाता है, तू भी उन्हां दे हाथ साफ कर देना है, उन्हां नूं मार देना है। खूब खूब तेरी भी तस्वीर कहंदे भांडे वर्गी उहनूं समझ पै गई भी गल मेरी हो रही है ते मेरा वाकई ही जीवन इदां दा, मैं देख कुछ हो रहा, कर कुछ हो रहा। की फिर भाई सज्जन जिहड़ा खोटा है, गुरु ने शब्द दे द्वारा सवारिया नहीं। सतगुर खोटियो खरे करे शब्द सवारनार। अज ते कसे तुसीं इतिहास पढ़दे आ, असीं सज्जन ठग नहीं कहंदे, भाई सज्जन कहंदे आ। गुरु दे शब्द दे संपर्क विच भाई सज्जन आया ते गुरु साहब ने सवार दिता। पर मैं ये भी माफी मांग अर्ज करांगा भी जिस एंगल तो भाई सज्जन ने गुरु का शब्द सुनिया ना, असी कभी भी अजे तक दे बीत चुके जीवन विच असी उदां गुरु दे सामने गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच बह असी उदां शब्द सुनने नूं तैयार ही नहीं होंदे। यही कारण है साडे तुहाडे जीवन विच तां वो शब्द कितनी बार असी सुन लिया होएगा, कितनी बार गा लिया, कितनी बार विचार लिया। अंदर दियां बेईमानियां ठगियां साडे अंदरों क्यों नहीं उस शब्द द्वारा निकलिया? कि उस शब्द च बरकत घट है? नहीं। कि वो शब्द होर है? नहीं। नहीं, जिस एंगल तो भाई सज्जन गुरु के सामने होके सुन रहे हैं ना, मान रहा भी ये गल मेरी, असी तो मानते कोई नहीं। असी तो माड़ा जिहा बचन कोई इस प्रकार का महंगा आ जाए ते गुरमुखो साडा सुभाअ है, असी कहने साडी थोड़ा गल वो नाल वाले दी नाल वाला करदा होना है। नहीं, तां ही कारण है भी साडे जीवन च बदलाव कोई नहीं। बाणी शब्द ये जीवन पलटदा है, जीवन बदलदा है। कहंदा है तू बदलेगा ते गल बनेगी। हजूर बख्शिश कर रहे ने, मैं अर्ज कर रहा सा, साहब कहंदे मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया। जेड़ा जीवन भलियाई वाले पास्यों, चंगे काम वाले पास्यों सुक चुका है ना, उम्मीद ही नहीं भी ये वापस परतेगा। ते गुरु दा विचार, गुरु दा शब्द ऐसा है जेड़ा सुक चुके नखित जीवना नूं भी हरिया भरिया करना।
तुसी जिन्नियां दी दास्तान पढ़ोगे, मैं तो कई बार हैरान हुन्ना बई साडे दुनियादार लोकां दी नज़र विच जिन्हां नूं गुरु नानक साहब महाराज ने मोड़ के लिआंदा ना धर्म दे मार्ग ते, साडी नज़र विच वो सारे गए हुए सी। असीं कहांगे बंदा कित्थों मोड़ेगा, पर गुरबाणी कहदी भी ये उम्मीद रखी जा सकती, हो सकता है कल नूं ये बंदा परते ते तेरे नालों वधिया क्वालिटी दा धर्मी बन जाए। जिहड़ा बंदा अज बिल्कुल नखिंद हो चुका है, हो सकता है वो कल नूं परते वापस धर्म दे मार्ग ते तेरे नालों वधिया जीवन जाच लैके वो वापस मुड़े। भाई भूमीए दा जीवन असीं तुसीं बड़ी बार सुनिया जी, वो चोर सी, काम चोरी करना। एक दिन किते दीवान सज्जिया, संगत हो रही ते मन च आया भी मना 2 मिनट तू भी बह जा, चोरी करनी है तो चलता ही रहना है, हाथ साफ करना है, वेला ताड़ के किसी का घर भन के ते राह लगना है। संगत च बैठे गुरु नानक साहब महाराज विचार कर रहे, कीर्तन किया, शब्द की विचार की ते मन में आया भी होर उठ उठ के श्रद्धालु गुरु तो उपदेश लै रहे ने ते मना तू भी सिक्ख्या लै ले। सत संगत मिली है, की पता परत के जीवन विच इदां दी घड़ी मिले कि ना मिले। वो जदों गुरु साहब दे नेड़े होया ते महाराज ने पूछया भी तेरा नाम, कहंदे जी भूमिया। महाराज कहंदे भी कार विहार की है। तुसी हिम्मत वेखो लोकां दी, एवें दी जिन्नी देर सच नूं कोई नहीं स्वीकारेगा गल किवें बनेगी। महाराज ने पूछया भी कार विहार, ते हाथ जोड़ के कहन लगा भी महाराज कार विहार तां चोरियां करनियां ने, घर भन लईदा ते छग छका लईदा, फिर जदों मुक जांदा फिर किते ना किते। ते महाराज मैनूं कोई उपदेश दिओ। महाराज कहंदे दिआंगे। अगों भाई भूमिया कह लगा भी महाराज तुसी दिओगे, मैं भी लांगा, पर मेरी एक बेनती भी मेरी मजबूरी है, मैं गरीब हाँ, मेरी आदत है भी घर भनना, मैनू इधरों ना हटाओ, होर जो तुसी कहोगे मैं वो कमावांगा मनांगा। मेरा इतिहास कहता भी सतगुरां 3 वचन कहे सी भी तू ये कमा सकदा, असीं नहीं तैनूं रोकदे, तू एक घर भनदा जां अज तो 2 भन लई, पर एक गल चेते रख, पहली गल है भी कदी झूठ नहीं बोलना। इधर उधर ध्यान मारिया है तो थोड़ा जिहा औखा सी, पर जदों मन धर्म विच प्रवेश करन नूं तावला सी ते कहण लगे भी चलो महाराज हिम्मत करांगे। वैसे तो जिद्दां दा मेरा चुनिया होया रस्ता है इहदे ते चलदा ही झूठ है, पर चलो जे तुसीं कह दिता है ते मैं हिम्मत करांगा, भाई झूठ नहीं बोलना। दूजा नमक खा के किसी का हराम नहीं करना, ते बचने कह भी रब नूं जप ध्या। वो कहते भी घटना क्रम बयान करने वाले कहते भी भाई भूमिया गया, हुण अगे पहरे लगे ते गुरु का वचन चेते आ गया, भाई गुरु ने कहा सी झूठ नहीं बोलना। पहरेदार ने पूछा भी कौन है, मन च आया भी गुरु ने कहा भी झूठ नहीं बोलना। जे झूठ बोलना ते अज फिर गुरु नालों जीवन भर ली नाता टुट जाएगा। पहरेदारां नूं कहा भी मैं चोर हाँ, तुहानूं नहीं दिसदा। उन्हां बेचारियां पहरेदारां सोचा भी हो सकदा घर दे मालक दा कोई नजदीकी होएगा, दुखी होना है। उन्हां बूहे खोल दिते ते मन च आया भी अगे ताले आप भनने पैंदे सी, अज पहली बार सच बोलिया ते खुद लोग ताले खोल के दे रहे। वो जिवें वार्ताकार लिखते भी घर चले गए, कीमती समान बन लिया, उथे कुछ पदार्थ इदां दा पिया सी, भुख लगी छक लिया, उहदे विच नमक ते वचन चेते आ गए। हुण एक पासे कीमती समान दी गंढ बजी पई है ते एक पासे गुरु दा वचन है। गुरु ने कहा सी भी नमक खा के हराम नहीं करना, ते भाई भूमिया दे मन विच ये विचार आए भी भूमिया
अज फैसला जिंदगी का बड़ा अहम। जे तां चोरी कीती कोई पदार्थ की पंड धन की लिजानी है तो सदा दी गुरु का बचन गया, ते जे भूमिया गुरु का बचन संभालना है तो फिर पंड छड्ड के जानी पैनी है। दुचित्ती च पै गया भी हुण फैसला, क्योंकि एक पासे पंड बची है, कीमती कीमती घर विचों गहना गट्टा माया मोया हाथ साफ करके हुण अगे विचार ये है भी गुरु का बचन लैके जावां कि चोरी कीती कोई धन दी पदार्थां दी गहने गट्टे वाली गठड़ी लैके जावां। तुसीं हैरान होवोगे भी थोड़ी जी विचार तो बाद भाई भूमीए ने फैसला कर लिया भी काम तां चोरियां ही करनियां, इत्थे नहीं ते कल नूं किते होर कर लांगे। पर जे अज इस चोरी दे बदले गुरु का बचन छड्डदे आ ते फिर गुरु का बचन जीवन भर हथ नहीं आउणा। हैरान होवोगे तुसी भाई फैसला भाई भूमीए ने कर लिया भी अज ये गंढ छड्ड जानी है, गुरु का बचन नहीं छड्ड के जाना। जेड़े इस तरह धर्म विच आउंदे ने, बाणी कहंदी सूके कास्ट हरिया, साडे तुहाडे वर्गा नहीं उम्मीद कर सकता भी एक चोर बंदा साधु संत बन जाएगा। पर गुरबाणी कहती भी जे उहदे जीवन विच वैगुरु तो उठ के मोड़ा बख्श देवे ते ओह वधिया अच्छी क्वालिटी दा साधु संत कैटागरी च शामिल हो सकता है। ये उम्मीद आस रखी जा सकती है। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कास्ट हरिया। गुरु नखे धो चुके जीवन नूं भी अपनी संगत अपना उपदेश बख्श के हरिया भरिया कर दिंदा है। ओ भाई भूमिया चोरी तां छड्ड दित्ती, पर अव्वल दर्जे का क्वालिटी वाला धर्मी बन के विखाया भी लोगो ऐदां दे धर्मी हुंदे ने जेड़े फैसला करन ते आउण ते गुरु का बचन नहीं छड्डदे, चोरी दे धन पदार्थ की पंड छड्ड जांदे। असीं तुसीं साडे जीवन में बड़ियां इदां दियां अहम फैसले कई बार घटनावां होंदी, पर साडी हालत भाई भूमिए तो बिल्कुल उल्ट है। असीं कहने कोई गल नहीं, गुरमत फिर वेखी जाएगी, मसा मसा एक खुशियां दा दिन आया है, ये किहड़ा फिर आउणा है। साडी तुहाडी मैं अर्ज कर रहा संसारियां दी हालत गुरमुख होए है, फिर साडे नाल तां भाई भूमिया चंगा ही होया ना, जेड़ा फैसला कर रहा भी गुरु का बचन नहीं जान देना। असी कहने गुरु का बचन फिर वेखी जाएगी, कोई गल नहीं, की पता जिंदगी में पहली बार एक खुशियां भरिया दिन आया है, कोई गल नहीं, जे गुरमत तो उल्ट दो चार घड़ियां कुछ इदां कोई कर्म करने पै कर लो। नहीं, हजूर अज बख्शिश कर रहे ने, कहन लगे मेरे मन हर भज नाम नर हरि, कर कृपा मेलो गुर पूरा, सत संगत संग सिंध भव तरी। गुरु की संगत कीतियां भवजल संसार सागर तो पार पहुंच जाइंदा है। हजूर कहते ने बोल हर नाम, रब दा हरि दा परमात्मा दा खुदा दा नाम बोलिया कर। की होएगा? जिस घड़ी तू बोलेगा ना सफल सा घड़ी, जेड़ी घड़ी विच सिखा तेरे हाथ विच बाणी दा गुटका आउंदा है, बाणी दी पोथी आउंदी, तू चौंकड़ा मार के बह जाना है ना पढ़ना, ये लिख ला भी वो घड़ी सफली है। गुरु रामदास महाराज सानू तुहानू ये सोझी बख्श रहे ने, बोल हर नाम। जिस घड़ी जिस पल सानू अकाल पुरख वैगुरु परमात्मा दा नाम चेते आवे, जिस घड़ी जिस पल जिस पैर, गुरु रामदास महाराज कहते वो घड़ी सफल है। बोल हर नाम सफल सा घड़ी, गुरु उपदेश सब दुख पर हरी। गुरु दा उपदेश गुरमुखो सारे दुखां नू खत्म कर देता है। गुरु उपदेश की है बाणी, आ उपदेश ही है जो असी तुसी बह के विचार रहे हैं। गुरु की सिक्ख्या है, जेड़े सुन के ओदे ते अमल करनगे, ये गुरु रामदास महाराज कहते भी उन्हां दे जीवन दे दुख
गारंटी है भी कटे जाने। जिन्ना सुन के गुरु बचन कमाया नहीं उत्थे छड़ दिता, नहीं गारंटी कर सकते भी उन्होंने जीवन के दुख कटणगे। अगे बख्शिश की ने जग जीवन ध्याए मन हर सिमरे। हे मेरे मना हरि परमात्मा नू सिमरिया कर, जेड़ा जगत नू जीवन देने वाला है, जगत नू जीवन। अगे कहते ने कोट कोटंतर तेरे पाप पर हरि। कोट कोटंतर करोड़ा करोड़ा ही जीवन विच कीते हुए तेरे जेड़े पाप ने, इन्हां ते कोई कांटा मार सकदा है ना? ते कोई पखंड दा कर्म नहीं, कोई पखंड दा कर्म नहीं। ये कीते हुए करोड़ा पाप कर्मां नूं जे दगद करना है, साड़ना है, इन्हां तो अपनी जान नूं सुरखरू करना है। ते बाणी कहंदी को ऑप्शन है वो परमात्मा दा नाम, कोई दूजा होर रस्ता गुरमत विच नहीं है। असीं कहिए भी नाम जपण वाली गल ये औखी है ते सानू कोई होर दस दिओ, कोई धागा बना के काले रंग दा गिटे गोडे नाल बन लईए गल बन जे, जां कोई होर इधर उधर दा पखंड असीं ओह कर लईए, जां होर नहीं ते कोई ये दस दो भी कीड़ियां दे भौं ते जाके मुठ चौल खिला रही है भी ओहदे नाल करोड़ां पाप। बाणी कहंदी नहीं, जे तू इन्हां पापां तो सुरखरू होना है ते फिर तैनू जगत नू जीवन देण वाले रब नू ध्याउणा पेगा, जपना पेगा। नहीं है होर कोई दुनिया का रास्ता भी जिहदे राहीं असीं कहिए भी असीं अपनी मंजिल ते पहुंच जाए। अगे हजूर कहते ने सत संगत साध धूर मुख भरी। असी गुरु की संगत च बैठे, इत्थे मैट विछे ने, असी तुसीं बाहरों हौदी दे विचों पैर धो के आए आ, इत्थे धूड़ उड्डण दी सवाल ही नहीं पैदा होता जिथे असीं तुसीं बैठे। महाराज की इन्नी कृपा है। ये आ धूड़ नहीं जिहड़ी धूड़ कई बार असीं मैट दे उपर हाथ घसा के ते मत्थे ते लाउने। भावें मैं माफी मांग करके करांगा, किसी की शरधा नूं ठेस नहीं, भावें ये मल नाल भी गुरमत कहंदी भी गल नहीं बननी, नहीं बननी। फिर तुसीं कहोगे भी जदों साध संगत धूड़ का जिक्र है, वो धूड़ आ ज्ञान दी है जिहड़ी साडे तुहाडे जेहन विच मलनी है। असीं कई बार संगत विच बह के गुरु का वचन सुन के भी उत्थे भुल जाने भी अज गुरु ने की कहा। गुरु कहता है इनू भुलिया ना कर, इनू जिन्ना हिरदे घर दे उपर मलेगा रगड़ेगा ना ज्ञान गुरु दे इहदे मुताबिक तुरेगा, गल फिर बननी है। बड़ा औखा है शब्द नूं सुनना, संगत च बह के चौंकड़ा मार, बड़ा औखा है सुन के उहदे अर्थ भाव नूं विचों कैच करके और अपनी मन नूं समझाउणा भी मना हालत तेरी है, तू समझ गुरु तेरी गल कर रहे, बड़ा औखा। बाहरों मैट ते हथ फेर के तां हर कोई गुरमुखों मत्थे ना ला सकदा है। इदां तकदीर बदलदी हुंदी ते मैं सोचदा भी शायद मेरी कौम दा हाशर ना हुंदा जो अज हो रहा पखंड करके। मेरी कौम नूं तां हुण जोड़े घरां विचों कुड़ियां बन बन के भी देणियां शुरू करदियां, लोकां धूड़ी दियां भी लै जाओ। बदलाव फिर कोई नहीं आया, क्योंकि बदलाव बाणी ने शब्द ने लियाउणा है, ना कि मिट्टी ने लियाउणा है। शब्द पढ़िया नहीं, विचारिया नहीं, समझिया नहीं, ओदे दा कदी बह के चौंकड़ा मार दर्शन ही नहीं कीते ते कली राख दी कुड़ी की कर देगी, कुछ नहीं करेगी। मैं पहलों माफी मंगी भी हो सकता है किसी नूं ये ना हजम होवे, पर मैं जो समझ गुरु दे शब्द कोल बैठिया पई है, बाणी कहंदी भी शब्द ने बदला लियाउणा जीवन च, ना कि इन्हां कर्मां ने। सुनियो गुरु रामदास महाराज दे बचन, कहंदे ने सत संगत साध धूड़ मुख भरी। गुरु दी संगत जो बैठे आ हुण गुरु दे उपदेश दी धूड़ असीं सुन रहे हैं, कीर्तन होना है, बाणी दा पाठ कीता गया, गुरबाणी दी विचार एक ही ये शब्द दी धूड़ है। इस वारे की बहुत कुछ
और यदि जेड़ी गुरु महाराज ने बरकत दसी है ना, बरकत सानू तुहानू नाप के तुसी दंग रह जाओगे। गुरु रामदास महाराज कहते सत संगत साध धूर मुख परी। जिन्हां जिन्हां ने गुरु के शब्द नूं चौंकड़ा मार संगत विच ध्यान नाल गुरमुखों सुन लिया ना, एक बंदा घर विचों टिकट करा के ट्रेन दी प्लेन दी ते महीना 2 महीने अपने परिवार नूं छड्ड हिंदुस्तान दे ठाठां तीर्थां ते हज़ारां रुपया वो खर्च करके ते नहा के आया है। महीनियां बधी समा भी अजाई गवाया है। आउंदा होया वो गंगा भी चुंबी मार आया। तुसीं अंदाजा लगाओ बई 68 तीर्थां ते नहाउणा होवे ते कम सो कम जे असीं कोई फास्ट तो फास्ट भी करिए ते 3 महीने का समा चाहिए ते 68 तीर्थां ते नहाउण वाल, क्योंकि वो किहड़े ज्वाइंट ने जुड़े, एक किते है तो किन्ने सैकड़े भी लगे जाके। 3 महीने भी थोड़े ने, ज्यादा वक्त लगेगा। उथे किन्ना पैसा किन्ना धन असीं खर्च करांगे, जावांगे, किराए भाड़े महंगे ने। ते गुरु रामदास महाराज कहते जिहदे जेब विच धेला भी नहीं ना, धेला खाली हाथों आया, हाथ मुंह धो के संगत च चौंकड़ा मार के बह गया, कुछ नहीं उन्हें कीता। सिर्फ अद्धा पौना घंटा गुरु दे शब्द नूं ध्यान नाल सुनिया, की शब्द कह रहे, सुनिया ते उहनूं मान लिया भी हाँ महाराज ये तां मेरे जीवन की दास्तान तुसीं दस रहे। हुण उहनूं अपने जीवन ते उहने टिका लिया, लागू कर लिया। ते गुरु रामदास महाराज कहंदे एक बंदा 68 तीर्थां ते रुपया खर्च के भटक के आया है, वो गंगा च भी चुबियां मार आया है, जो कुछ उहदे पल्ले नहीं ना पिया। इत्थे अद्धा पौना घंटा गुरु दी संगत विच जिन्ने बह के गुरु शब्द सुन लिया, वो 68 तीर्थां ते भ्रमण करन वाले नालों हज़ारां गुणा चंगा है। हुण फैसला असीं करिए भाई थोड़े समय में जिहड़ी गुरु की कृपा वरतदी वो लैनी चाहिए कि एवें बिना वजाई तो उधर भ्रमण करके कीमती पैसे की बर्बादी करके ते असीं कहने भी असीं बड़े वड्डे धर्मी। अज सोचना बनता है, क्योंकि गुरमत गुरमुखो ये समझण समझाउण दा विषय है, ना कि व्यापारी करन दा। बाणी कहंदी है सब तो उत्तम संगत रूपी ऐस तीर्थ ते इशनान करना। मैनू भाई गुरदास जी होरां दे बचन ओढ़े ने, उन्हां दी एक पौड़ी है, तुसीं सुनियो ध्यान दे के, गल होर स्पष्ट हो जाएगी। गुरु कृपा करे साडे जीवन का यह भ्रमण खत्म हो जाए। भाई गुरदास गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे लिखारी, बड़ा उन्होंने गुरु की संगत का प्यार मानिया। कौम विच परत के उन्हां वर्गा विद्वान नहीं कौम नूं मिलेगा। उन्हां दे जीवन दे तजर्बे विचों उन्हां एक अपनी कलम नाल वचन अंकित कीता है। उन्हां दीयां वारां विच ओह कहिंदे ने, सतगुर तीर्थ छड्ड के, गुरु ज्ञान रूपी तीर्थ छड्ड के ना 8-60 तीर्थ नहावण जाए। 8 ते 60 तुसीं बजुर्ग जिहड़े विचारे नहीं ना पढ़े, तुसीं उन्हां कोल बैठो ते ओह जटकी जी भाषा विच जिन्नी को गिनती आपां कहीदा 60 ते 8 68, ओह कहिंदे नहीं 8 ते 60 68। गल उत्थे बनदी भी थोड़ा जिहा उल्ट है, पर है हूबहू। इथों 8 ते 60 68 तीर्थ बने। ओहदा प्रचार होया भी जिहड़ा उत्थे नहा आउंदा है ओहदी जमन मरण जिहड़ा ओह मिट जांदा है, ओह उन्हां दी फिलोसफी है। पर गुरु नानक दा धर्म की कहंदा है, असीं ਉਹਨੂੰ ਬਾਚਣਾ ਹੈ, क्योंकि ਅਸੀਂ नानक पंथी हाँ। गुरु नानक दे अपने आप ਨੂੰ पंथ दे सिख बनाउणा चाहुंदे आ। हाल भाई गुरदास कहंदे सतगुर तीर्थ छड्ड के 8-60 तीर्थ नहावण जाए। कोई बंदा गुरु की संगत नूं छड्ड के, गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा नूं छड्ड के 8 तीर्थां ते नहाउण चले गए। उत्थे चले गया ते भाई गुरदास कहंदे ओहदी हालत वेखियो किदां दी है। बगल समाध लगाए कै ज्यों जल जनता घुट घुट खाही। जिवें बगला उन्होंने कुदरत ने इदां दा सुभाव दिता है भी ओहदी खुराक डडियां मच्छियां
ਤੇ ਵੈਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੈਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਗਰਤਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਡੱਡੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲ ਜੁਲ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਚਲਤਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਗਲੇ ਨੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੈਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਕੋ ਕਾਗਰਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਧਰਮੀਆਂ ਨੇ ਬਗਲੇ ਦੀ ਉਸ ਲਿਟੋ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਗਲ ਸਮਾਧੀ ਭਈ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਰਤਾ ਉਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਚੋਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਡੀ ਮੱਛੀ ਸਬੂਤੀ ਲੰਘਾ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਬੈਠਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਲਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੋਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਥੋੜਾ ਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੱਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਾਗਰਤਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਉਛਲੋ ਕੁੱਦੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੱਡੀ ਮੱਛੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏ ਕੈ ਜਿਉਂ ਜਲ ਜਨਤਾ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਖਾਹੀ, ਹਸਤੀ ਨੀਰ ਨਵਾਲੀਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਖੇ ਉਡਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਵਾ ਲਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇ ਉਡਾਏਗਾ। ਬਗਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌੜ ਤੁੰਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿਓ, ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਡੋਬੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤਲਾਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਕੌੜ ਤੁੰਬੀ ਕੌੜਾਪਣ ਛੱਡ ਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਲਓ ਕਿਸੇ ਮਰਜੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕੌੜੀ ਦੀ ਕੌੜੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੀਰ ਪਖਾਲੀ ਹੈ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਨਾ ਭਿੱਜੇਗਾ ਹੀ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਰੂਹ ਵਾਂਗੂ ਸੌਫਟ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ 21ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਜਾ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਆਏ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੌਮੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾ ਆਇਆ, ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਕੀ ਸਗੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੋਰ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ 21ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਾ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਧੂਰ ਮੁਖ ਪਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਓ 8 ਸੱਟ ਸੁਰਸਰੀ। ਸੁਰਸਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ 2-4 ਘੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ 68 ਤੀਰਥ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝੋ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਹੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਹੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਾਰਿਓ ਤਾਰਨ ਹਰੀ। ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੈਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵੈਗੁਰੂ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਵੈਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆਈਏ। ਯਕੀਨ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਹੈ ਆ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।